हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मुकाम। शादी के 7 साल बाद अपनी पत्नी को अचानक देख पति की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर जो कुछ हुआ उसने उसको घुटनों पर ला दिया। रीना एक सीधी सादी सी लड़की थी और गरीब परिवार से थी। उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वह पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि उसे आगे पढ़ा सकें। उसकी 2 बहनें, एक छोटा भाई भी था। रीना अपने सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह समझदार होने के साथ साथ सुंदर और गुणवान भी थी। गांव में 12वीं तक ही स्कूल होने के कारण वह 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक लड़का देखना शुरू कर दिया। पास के ही गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसकी इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंपनी में अच्छी सी नौकरी भी लग गई थी। उसके माँ बाप ने सोचा कि अगर हम अपनी बेटी की शादी रवि से करा देंगे तो हमारी बेटी खुश रहेगी। रीना के माँ बाप ने रवि के माँ बाप के घर जाकर उनसे बात की। क्योंकि रीना सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की तो थी ही, इसीलिए रवि के माता पिता ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पर रीना इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वह तो आगे पढ़ना चाहती थी और ऑफिसर बनना चाहती थी, पर ऐसा नामुमकिन था। वह अपने माता पिता से शादी के लिए मना भी नहीं कर पाई और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2-3 महीने तक तो रवि ठीक रहा, पर उसके बाद उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया। वह रीना के साथ मारपीट करने लगा, गालियाँ देने लगा, यहाँ तक कि घर पर शराब पी कर आता था और उसके साथ बदतमीजी भी करता था। रीना कुछ कहती तो उसको मारने लग जाता था। रीना ने अपने माँ बाप से इस बारे में बताया, पर उसके माँ बाप ने यह कहकर उसे चुप करा दिया कि हर गृहस्थी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। पत्नी को ही चुप रहना पड़ता है और रिश्ते को संभालना पड़ता है। यह सब सुनकर रीना चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। अब शादी को 1 साल हो गया था। रीना माँ बनने वाली थी। एक दिन रवि शराब के नशे में घर आया। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और ना ही बोला जा रहा था। रीना रवि को समझाने लगती है कि अब वह पिता बनने वाला है और उनकी ज़िंदगी में एक नन्हा बच्चा आने वाला है, तो वह शराब पीना बंद कर दे। लेकिन रीना की बातों से रवि को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रीना पर हाथ उठा देता है और ज़ोर से लात भी मार देता है। रीना पेट के बल गिर जाती है और रोने लगती है। रवि शराब के नशे में वहीं बेहोश हो जाता है। रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और रीना को ऐसी हालत में अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल जाकर जब पता चलता है कि पेट के बल गिरने की वजह से रीना ने अपने बच्चे को खो दिया है, तो रीना बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर रवि आता है और रीना से कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम मुझसे कुछ ना कहती तो ना मुझे गुस्सा आता और ना मैं तुम पर हाथ उठाता। यह कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। अब रीना ने फैसला कर लिया था कि वह अब इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। वह ना तो अपने माँ बाप के घर जाना चाहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया था। बिना बताए रीना अस्पताल से चली जाती है। रवि उसकी पूछताछ करता है तो उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद रवि भूल जाता है कि उसकी कोई पत्नी भी है। वह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही करते करते 7 साल बीत गए। एक दिन रवि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी वहाँ के सारे लोग आपस में बातें करने लगे कि ऑफिस में एक नई CEO आने वाली है। रवि ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसके एक दोस्त ने बताया कि हमारे ऑफिस में एक नई मैडम यानी CEO आने वाली हैं। हम सब उनका स्वागत करने के लिए फूल लेकर आए हैं। रवि भी अपने हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उस कंपनी की CEO बाहर निकलती है। रवि देखते ही हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि
वह कोई और नहीं, उसकी पत्नी रीना थी। रवि अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। ऑफिस के सभी लोग रीना का स्वागत करते हैं, लेकिन रीना रवि की तरफ देखती तक नहीं। रवि अंदर ही अंदर घबराने लगता है कि मैंने रीना के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, कहीं यह मुझे मेरे ऑफिस से निकाल ना दे। थोड़ी देर बाद रवि का दोस्त आकर कहता है कि मैडम ने तुमको अंदर बुलाया है। रवि मना कर देता है तो उसका दोस्त कहता है कि चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैडम नाराज़ हो जाए और तुम्हें नौकरी से निकाल दें। रवि डरता डरता अंदर जाता है। अंदर जाते ही रीना रवि से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? रवि जवाब देता है, तुम नहीं जानती कि क्या है मेरा नाम? फिर रीना कहती है, मैं तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारी पूरी कुंडली भी जानती हूँ। मुझे अच्छे से याद है तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, इसलिए मैंने तभी ठान लिया था कि मैं ना तो अपने माँ बाप के घर जाऊंगी और ना ही तुम्हारे पास। मैं अपनी एक दोस्त के पास मुंबई चली गई और वहीं रहकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने यह मुकाम हासिल किया और मैंने जानबूझकर तुम्हारी ही कंपनी में अपना ट्रांसफ़र करवाया, जिससे मैं तुम्हें यह दिखा सकूं कि औरत कमज़ोर नहीं होती। तुम मर्द लोग जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते हो औरतों के साथ, और हम सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ते को निभाने के लिए, और तुम मर्द हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी समझ लेते हो। रवि रीना के पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है कि प्लीज़ मुझे इस नौकरी से मत निकालना। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया है। मैं इस नौकरी के सहारे ही जी रहा हूँ। रीना कहती है, जाओ और चुपचाप जाकर अपना काम करो। अरे मैं तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाना चाहती, और आइंदा किसी भी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करने की ज़रूरत भी मत करना। रवि वहाँ से चला जाता है और रीना अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगती है, क्योंकि उसने अपना मुकाम जो हासिल कर लिया था खुद अपनी मेहनत से। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।